नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बीच बीच में अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा बेटा जो 10 महीने का वो यही मेरे पास बैठा है, वो खेल रहा है। तो इसीलिए सॉरी, क्योंकि आप सोचोगे कि आवाज़ काहे की आ रही। तो मेरा छोटा जो बालक है उसकी आवाज़ आ रही, तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ों को इग्नोर कर देना। दोस्तों, हम आते हैं सुनीता पे। दोस्तों, सुनीता जो वीडियो जो बना बना के डाल रही है, जो उसका जो निकम्मा पति ही बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह का अभी नई नई शादी हुई, चलो एक होता है कि शादी होने के बाद बहुत समय बीत गया हो, तो एक होता है कि घर में थोड़ी मतभेद भी हो जाते हैं, ससुराल वाले की बुराइयां भी करते हैं। मगर इसको शादी को सिर्फ 20-25 दिन हो गए, उसमें मनीष ने अपनी औकात दिखा दी। और मनीष को तो क्या बोले, वो तो फिर भी एक कहते हैं ना कि पराया पराया है। अभी उसकी शादी हुई है, अभी उसको जुड़ने में भी समय लगेगा। मगर सुनीता तो उनकी अपनी है। सुनीता तो विजय और उसके माता पिता की अपनी है। जिस तरह लोग बाग ना गाली दे रहे, जो सुनीता की जो माँ है उसको डायन वगैरह ये सब कह रहे हैं जो कमेंट में। और एक बार हमें पता है कि बहुत पहले एक वीडियो आया था जिसमें ये हॉस्टल में थी, तब भी इसकी मम्मी को कुछ कहा तो सुनीता बहुत भड़क के कही थी कि मेरी मम्मी डायन है क्या, ये वो फलाना ढिमकना। मगर अभी जो हरकत जो सुनीता कर रही है अपने माँ बाप को गाली खिलवाने की, और जिस तरह का मनीष निखम्मा आदमी, कहीं का निखम्मा बेटा भी मैं कहूँगी, वो निकम्मा बेटा भी अपने माँ बाप के लिए, निकम्मा पति भी है और निकम्मा ये दामाद भी है। इसलिए क्योंकि दोस्तों उसने ये कहा था कि 3 साड़ी तो हमने दी थी। तो इसको सुनीता को थोड़ी शर्म नहीं है कि अपनी माँ बाप की इज्जत उतारी है सोशल मीडिया पे आके, अपने माँ बाप की, अपने भाई की। भाई ने अपनी हैसियत से बढ़ के शादी की। जितना वो तुमने ये जो चांदी दिखा रही थी ना, तुम उस दिन ये मैंने पूरा चांदी देख लिया, 1 किलो भी चांदी नहीं होगी। चांदी का आज की तारीख में भाव है 1,07,000 रुपया। आज की तारीख में मैं एक बात बता रही, 2 लाख का तो इसने स्टेज ही किया था। जो विजय ने 2 लाख रुपए का तो स्टेज ही किया था। तुम्हारे ससुराल वालों को देख के तो ये औकात तो बिल्कुल नहीं लगती है कि वो ये शादी में इतना यानी इतना बड़ा स्टेज भी करेंगे। जिस तरह का तुम्हारा घर, जिस घर में तुम गए हो, पुश्तैनी घर, घटिया घर, मैं तो ये कहूँगी घटिया घर, क्योंकि तुम लोगों के दिल में इतना कालापन है, तेरे पति के दिल में इतना कालापन है, तो वह एंट्री लेते जो अपनी जो काली करतूत दिखा रही है। जाहिर सी बात है, तू रो रही थी, जिस तरह मातम बना रही थी, तो तेरा वीडियो तेरा निखम्मा पति बना रहा होगा ना, उसको शर्म नहीं आई कि ऐसी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के अपने साले को और अपने सास ससुर को गाली खिलवा रहा है। तेरे को तो छोड़, तू तो साइड का है, तेरी तो बीवी तो उनकी अपनी ही है ना। उस औरत को शर्म नहीं आ रही, बेशर्म किस्म की औरत। क्या पता कि सोशल मीडिया पे आने के बाद पैसे का इतना लालचपन आ जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि मेरी माँ है सामने, या मेरा बाप है, या मेरा भाई है। इतने पैसों के लिए पहले तो ये था कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की इज्जत के लिए लोग बाग क्या से क्या कर जाते थे। और ये इतनी गिरी हुई बेटी, इसको गिरी भी कहेंगे कि जिस तरह का इसने राखी के दिन भी वीडियो बनाया था, वीडियो बना के तुमने डाला था ना। तुम्हारा पति कह रहा है कि 3 साड़ी हमने दी। तो भाई, जिस तरह के तुम लोग करोड़पति की बात करते हो, तो तुम्हारे लिए तो 3 साड़ी क्या 30 साड़ी तुम ऐसे दे देते। अगर 3 साड़ी तुमने दिए तो तुम्हारे घर में मुंह दिखाई हो में कोई दिया नहीं क्या सुनीता को किसी ने दिया नहीं। वो तो नहीं देगा, विजय तो क्यों देगा? क्योंकि विजय आज जो भी सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर लोग जो शादी में आए, उसको क्या तेरा निकम्मा पति जाके रिटर्न करेगा, ये तू करेगी? तू तो जिस तरह की बेशरम बहन है, उस तरह तो तेरा लगता भी नहीं कि तू 1 रुपया भी किसी को निकाल के दे। उस दिन रसगुल्ले का तू जिस तरह डब्बा लेके बैठी थी, भिखारियों की तरह तू सबके हाथ में रसगुल्ला रख रही है, उसकी भी वीडियो बना रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये लोग वहाँ पे 10 पीस मिठाई के डब्बे में डाल के डब्बा ले लेते हैं, आधा 1 किलो का। वहाँ पे पीस के हिसाब से मिलती है मिठाई, 7 रुपया पीस, 5 रुपया पीस, 4 रुपया पीस, 10 रुपया पीस। और वो मिठाई को ये लोग ऐसे भिखारियों की तरह सबके हाथ में रखते और उसको भी शूट करते। ये जैसे दिखाएगा ना दोस्तों, हम लोगों को वही चीज़ दिखेगी। और इसने जो सुनीता ने इतना दिमागदार वाला काम की, इतना तो दिमाग मेरे के ये ना हम लोगों में भी नहीं इतना दिमाग कि कैसे वीडियो को शूट करे। नहीं लड्डू, इधर आ जाओ लड्डू, इतना तो दोस्तों हम लोगों में भी नहीं है दिमाग, जितना ये दिमाग चलाती है सुनीता और मनीष।
निठल्ला पति शक्ल ना सूरत का, कहाँ से कोई शक्ल का है, जो 3 साल से मर रही थी इससे शादी करने के लिए, और लेके भी आया तो साला 3 साड़ी दिया। तो सोशल मीडिया पे बता रहा है कि 3 साड़ी दिया, और अगर चांदी भी कुछ मिली है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जितना तेरे भाई ने स्टेज का पैसा लगाया ना 2 लाख रुपया, मात्र मैं खाली स्टेज का बता रही हूँ दोस्तों, खाने पीने का अलग, और जो लोग उसके पास घर पे आए गए उनकी आओ भगत भी अलग किया होगा। क्योंकि इनके वहाँ पे शादी में ऐसा भी होता है कि जो वेज खाते हैं उनके लिए वेज बनता है, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज बनता है। तो जाहिर सी बात है कि शादी में जो आए होंगे तो उनकी भी इसने आओ भगत किया होगा, जो यूट्यूबर थे। मगर इन लोगों को आपने देखा, विजय और रिया कितनी सादगी से रहते दोस्तों, इतनी सादगी से रहती है, कोई फालतू का खर्चा नहीं करते, और ना कभी इन लोगों ने ऐसी कोई वीडियो बना के डाली कि जिससे इनके घर वालों को गाली पड़े। मगर सुनीता ने मात्र शादी के 1 महीने के अंदर अंदर पूरे घर को नंगा कर दिया। जिस तरह का माहौल, इसने नाम नहीं लेती मगर जिस तरह का माहौल बना के ये वीडियो डालती ना, उसी से पता चलता है ये कितनी चालाक बहन है। और इसका जो निकम्मा पति इतना चालाक है, बेरोजगार, और कहते हैं ना चिंदी चोर टाइप का जो आदमी होता है ना, वो है। कुछ काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कमाई पुत बीबी मिली तो दिलाना कपड़े। इस पे आके तू रो रो के उसके परिवार वालों को क्यों गाली सुनवा रहा है? उन्होंने जितना दिया बहुत सही दिया, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आज अपनी मेहनत से थोड़े आगे बढ़े। तेरे पास तो पुश्तैनी चीज़ें थी ना, तो जिस तरह बता रहे पुश्तैनी 20 बंगलों का घर है, ये है वो है, जबकि हमको घर वो एक कबाड़ खाना ही लगता है, क्योंकि वो पहले का घर बना हुआ है। ये बता दे तेरी माँ की, मैं मनीष तुम्हारे से पूछी, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का और तेरी मेहनत का उस घर में क्या लगा हुआ है? वहाँ पे तो विजय ने अपनी मेहनत से सब बनाया, और एक मज़दूर का ही उसने ये बताया था कि उसके जो पापा थे वो मज़दूर थे, तो मज़दूर की वो औलाद थी। उस हिसाब से उसने इस निकम्मी बेटी को जो पढ़ाया है ना इन लोगों ने, विजय और इसके पापा ने, बहुत बढ़ के काम किया है। क्योंकि एक मज़दूर की औलाद अगर इतना पढ़ लिख के इतना आगे भी बढ़ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी माँ बाप तो शिक्षित है ना, तो तुम्हें ऐसा कैसे बना दिया कि मनीष तुम इस तरह से चालाकी करके इस तरह से वीडियो बनाते हो? तुम, वो रो रही थी तो कैमरा तुम ही ऑन किए ना, और वो कैमरा देख के और रोने की एक्टिंग कर रही थी। नहीं डालते वो वीडियो, नहीं डालते वो वाला वीडियो कि वो आपको नाश्ता लेके आ रही है और आप नौटंकी आप ही की दिख रही थी। उसकी माँ बेचारी क्या करेगी? उसकी माँ तो वैसे कम बोलती है। ऐसी औलाद से होने से तो ना औलाद हो तो ठीक है, जो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, जबकि खुद इतना कमा रही है। 2 महीने में जितना इसको व्यूज़ आ रही है, अपने भाई की वजह से तो व्यूज़ आ रहे, भाई के पैर धो के पी ले। तू और तेरा निकम्मा पति 3 साल से पीछे पढ़ के तूने शादी कर ली, और तेरा ये निकम्मा पति अभी भी बाज नहीं आ रहा है। दिलाए ना, तुम्हारी तो 1 महीने की कमाई इतनी है कि तुम आराम से पूरे साल भर के कपड़े इतने खरीद लो कि आराम से पहन के घूमो। जितनी तेरे को इतनी अच्छी साड़ियाँ दी है, तेरे को लहंगा दिलाया ना, तू विजय और रिया को देख ले, वो तो शादी में भी ढंग के कपड़े नहीं खरीदे होंगे। उनको देखा, वो अपने बच्चों पे भी इतना एकदम सादगी में रहते, क्योंकि उन लोगों ने गरीबी देखी है। वो सोचते कि इस पैसे को किस तरह खर्चा करें, मगर तुम लोगों को बस हराम का चाहिए कि जो गिफ्ट आए वो हराम का हमें मिले, और भाई गया भाड़ में, हमको थोड़ी देना, फिर कैसे भी करके देगा। ये तेरे मनीष पति, निकम्मा पति जो है ना, गधा, उसकी चाल है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अभी बीच बीच में जो आवाज़ें आ रही थी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास ही बैठा हुआ है। नमस्ते दोस्तों।